अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैट्रिक मैथ्स लेक्चर नंबर 10। हमने लास्ट डे जहाँ तक डिस्कस किया था उसके बाद देखिएगा, लास्ट डे हमने डील किया था एक्सरसाइज नंबर 1.2 और मैंने डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ करवाए थे और उसके बाद पास पेपर से मैंने कोई 2-3 क्वेश्चंस करवाए थे। ये आपको होमवर्क दिया था, तो बेटा काइंडली आपने अगर वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा और मुझे उसके एक स्क्रीनशॉट यानी एक पिक्चर लेकर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा, डिमॉर्गन्स के क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, वो आपने डील करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 20 डिमॉर्गन्स तक हम डील करते हैं, आगे के क्वेश्चंस नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि वो पेपर पैटर्न में शामिल नहीं है। इस वक्त हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्योंकि जब आप पास पेपर से डील करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 से रिलेटेड। 1.3 में हमें करना क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में मेरा बेटा हमें बात करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो यार, सेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सेट्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करवाते हैं, इस प्रोडक्ट को, इस मल्टीप्लिकेशन को नाम दिया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, देखेगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सवाल लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, यानी ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है बेटा ए बी सी डी, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है बेटा वाई एंड जेड, देन कहता है देन फाइंड द फॉलोइंग। आपने ये तमाम चीज़ों को मालूम करना है, जिसमें पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है ए कार्टेशियन ऑफ बी। सेट्स के अंदर जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इट मीन्स हमें ए और बी के बिटवीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉजिकल है। एक बार में तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे लिए ये चीज़ इंतहाई आसान हो जाएगी। तो मैं मैथ्स बहुत सिंपल करके दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है बेटा वाई एंड जेड। हमें मालूम करना है ए कार्टेशियन ऑफ बी। हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को कॉपी किया। फॉर एग्जाम्पल ए कार्टेशियन ऑफ बी, इट मीन्स ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, देन मल्टीप्लाई बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स मीन्स वाई एंड जेड। इट मीन्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट आया और बी की जगह पर बी। सेट्स के अंदर जो मल्टीपल होता है उस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दैट्स वाई मल्टीप्लाई को मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट रीड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर ए और बी के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाऊँ, सो बेटा गौर से देखिएगा करेंगे किस तरह से। सबसे पहले एक मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है सर। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर यहाँ से बी को फर्स्ट एलिमेंट से और फिर सेकंड एलिमेंट से, फिर सी को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, फिर डी को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट से। इट मीन्स किस तरह से देखेगा, सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई के साथ। देखो बेटा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जेड से। ये मेथड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है मेरा बेटा। अब क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई से, फिर बी को किससे करवाएंगे बेटा जेड से। अब क्या करेंगे सर, ए एक मरतबा वाई से हुआ, फिर जेड से हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, फिर हमने यहाँ पर बी को एक मरतबा एक्स से वाई से किया और एक मरतबा जेड से किया। फिर उसके बाद अब क्या होगा सर, अब हम यहाँ पर सी को करेंगे एक्स से और सी को करेंगे वाई से। फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगी फॉर्म बेटा, सी कॉमा वाई, सी कॉमा जेड। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम यहाँ से सर, अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे डी से, डी को एक्स से करवाएंगे और फिर डी को किससे करवाएंगे वाई से। तो क्या बनेगी फॉर्म बेटा, डी कॉमा एक्स, डी कॉमा वाई, फिर मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा कहने का मतलब यहाँ पर ये था, हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया, बहुत गौर से देखना। सबसे पहले ए कार्टेशियन और बी का मतलब मैंने एक मिडिल ब्रैकेट लगाया, ए को पहले एक्स से वाई से किया, फिर ए को जेड से किया। देखो बेटा, अगर पहले ए है तो ए ही लिखाएगा, वाई नहीं लिखेंगे। फिर बी को वाई से करेंगे, फिर बी को जेड से करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो पहले आएगा और जिससे होगा वो बाद में आएगा। ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते।
ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, इसमें ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है फिर डी को एक्स वाई से करेंगे, फिर डी को जेड से करेंगे। एट द एंड हमने क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर देनी है। इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन, आपने ए कार्टेशियन बी मालूम कर लिया। क्या आया सर ए कार्टेशियन ऑफ बी? ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई, ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, बी कॉमा वाई, बी कॉमा जेड, बी कॉमा वाई, बी कॉमा जेड, सी कॉमा वाई, सी कॉमा जेड, डी कॉमा एक्स, डी कॉमा वाई एंड डी कॉमा जेड। ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि वाई जेड है, मैं बार बार एक्स पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो सवाल है पास्ट पेपर्स में वो एक्स में आया था, इसलिए मेरे माइंड में बार बार एक्स आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा इसका एक और सवाल देखो बेटा, बुक का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है सर? बी कार्टेशियन ऑफ ए। अब आपने ए कार्टेशियन ऑफ बी के बाद क्या मालूम करनी है? बी कार्टेशियन ऑफ ए। कैसे मालूम करेंगे? देखो बेटा, मैंने मेंशन किया बी कार्टेशियन ऑफ ए। अब पहले कौन है? बी, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना, पहले बी है तो पहले बी ही लिखाएगा। वाई कॉमा जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर क्या लिखा हुआ है? ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ए बी सी डी। इट मीन्स बेटा देखिएगा बी कार्टेशियन ऑफ ए ये इक्वल होगा किसके बेटा? सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे y को। y पहले एक मरतबा a से होगा, y फिर b से होगा, y फिर c से होगा, y फिर किससे होगा? z से होगा, d से होगा। इट मीन्स मेरा बेटा आपको पता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले a आता है फिर y आता है, लेकिन आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना। जो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है जो पहले है वो पहले आएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो क्या बनेगी फॉर्म हमारे पास? y कॉमा a, y कॉमा b, y कॉमा c, y कॉमा d। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? समझ आ रही है बात? अच्छा, अभी आपने क्या किया? सबसे पहले आपने यहाँ पर y को पूरे सेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर y के बाद? सर अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर z को। पहले z को a से करेंगे, फिर z को b से करेंगे, फिर z को c से करेंगे, फिर z को d से करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फॉर्म क्या बनेगी बेटा? देखिएगा z कॉमा a, z कॉमा b, z कॉमा c, z कॉमा d। ठीक है मेरा बेटा, इट मीन्स मेरा बेटा हमने यहाँ पे क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाया। हमने पहले a को मल्टीप्लाई करवाया था पहले b से। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने b को मल्टीप्लाई करवाया a से। अगर मैं b कार्टेशियन ऑफ a मालूम करूँ तो इट मीन्स हमारे पास मेथड क्या बनेगी सर? हमारे पास मेथड क्या होगा? पहले हमने y को मल्टीप्लाई करवाया इस पूरे सेट्स ऑफ एलिमेंट से, फिर उसके बाद हमने z को मल्टीप्लाई करवाया इस पूरे सेट्स ऑफ एलिमेंट से। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज बिल्कुल करने की परमिशन नहीं होती कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके बाद देखिएगा बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में देखिएगा बुक में सवाल लिखा होगा ए कार्टेशियन ऑफ ए। ए कार्टेशियन ऑफ ए लिखा है ऐसा? ओके यस बेटा बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। अगर मैं ए और ए के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाऊँ, ए कार्टेशियन ऑफ ए, बेटा देखो क्या होगा? ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में मल्टीप्लाई, और बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स ए बी सी डी। ठीक है मेरा बेटा, अगर मैं ए कार्टेशियन ऑफ ए को यहाँ पे परफॉर्म करवाऊँ तो हमारे पास फॉर्म क्या आएगी सर? बोर्ड पे देखिएगा ए कार्टेशियन ऑफ ए ये इक्वल होगा बेटा, पहले मिडिल ब्रैकेट लगाया। अच्छा, कार्टेशियन जब परफॉर्म करवाते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लगा के लिखते हैं और हर एक एलिमेंट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। कैसे होगा? यहाँ पे देखो ए को पूरे इस एलिमेंट से करो तो क्या बनेगा? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। अब किसे करवाएंगे? बी को पूरे से मल्टीप्लाई करवाओ, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी। फिर क्या होगा सर? जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ बेटा। अब सी मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? सी कॉमा ए। देखो तुम्हें पता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ए आता है फिर सी, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा इस बात को। इसके बाद सी को करवाओ आगे, सी कॉमा बी, देन बेटा सी कॉमा सी, देन बेटा सी कॉमा डी। फिर क्या होगा बेटा? अब किसे करवाएंगे? डी को करवाओ इस पूरे एलिमेंट से, तो क्या बनेगा? डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी,
एंड देन बेटा डी कॉमा डी। एट दी एंड हमने मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सो ए कार्टेशियन ऑफ ए किसके बराबर होगा? देखो ए को पहले ए से किया, ए को बी से किया, ए को सी से किया, ए को डी से किया, बी को ए से किया, बी को बी से किया, बी को सी से किया, बी को डी से किया, सी को ए से किया, सी को बी से किया, सी को सी से किया, सी को डी से किया, डी को ए से किया, डी को बी से किया, डी को सी से किया और डी को डी से किया। ये था ए कार्टेशियन ऑफ ए। बुक में एक और सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ होगा बी कार्टेशियन ऑफ बी, और मालूम करते हैं बी कार्टेशियन ऑफ बी। सर कैसे मालूम करेंगे बी कार्टेशियन ऑफ बी? इट मीन्स बड़ी सिंपल सी बात, हमने इस क्वेश्चन के अंदर बी को मल्टीप्लाई करवाना है बी से, यानी सेट बी और बी के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमें मालूम करना है। सर बी के एलिमेंट्स क्या थे? वाई कॉमा जेड, हमने सेम लिखा वाई कॉमा जेड, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को सेम लिखा, हमने इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर सेम लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद देखिएगा अब हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी बेटा? बी कार्टेशियन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट को ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे सर? दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे सर? बिट सिंपल, सबसे पहले वाई को करवाओ इस पूरे एलिमेंट से। कैसे? वाई कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड हो गया। अब किसे करवाएंगे? जेड को करवाओ। क्या बनेगा? जेड कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड। समझ आई बात? मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखो बेटा इस तरह से मैं फिर दिखाता हूँ। पहले हमने y को इस साइड से करेंगे तो y y से होगा और y z से होगा। y को y से किया, y को z से किया, ठीक। फिर किसे करवाएंगे? अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे z को। z को एक मरतबा y से करेंगे और z को एक मरतबा z से करेंगे। तो z को y से करेंगे तो z को y, z को z से करेंगे तो z को z। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? समझ आ रही है बात बेटा यहाँ तक? इसके बाद देखिएगा ओके मेरा बेटा। इसके बाद देखिएगा अभी हमने डील किया एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। उसके बाद एक सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा सवाल लिखा हुआ कुछ ये है कि शो दैट ए कार्टेशियन ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ऑफ ए। वो कहता है आप वेरीफाई करके दिखाओ कि ए कार्टेशियन ऑफ बी बराबर नहीं होता बी कार्टेशियन ऑफ ए के। अब अगर हम इस चीज़ की वेरिफिकेशन करें तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। सर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? ए कार्टेशियन ऑफ बी। और पहले हम मालूम करते हैं ए कार्टेशियन ऑफ बी को। सर ए कार्टेशियन ऑफ बी अगर हम मालूम करें तो हमने ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स को लिखा ए बी सी डी, और उसके बाद फिर बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रॉ किया और बी की जगह पर क्या लिखेंगे? बी के एलिमेंट्स वाई कॉमा जेड। सो ए कार्टेशियन ऑफ बी ये चीज़ बराबर किसकी होगी? अगर दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम परफॉर्म करवाएं। कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करवाने का मेथड क्या होता है? पहले मिडिल ब्रैकेट लगाओ, फिर हर एक एलिमेंट्स को सबसे मल्टीप्लाई करवाओ। पहले ए को इन दोनों एलिमेंट से, फिर बी को इन दोनों एलिमेंट से, फिर सी को इन दोनों एलिमेंट से, फिर डी को इन दोनों एलिमेंट से। समझ आ रही बात? इट मीन्स अगर मैं ए को करवाऊँ तो क्या बनेगी फॉर्म? ए कॉमा वाई, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट और बीच में कॉमा लगाएंगे, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा? ए कॉमा जेड, देन बेटा बी कॉमा वाई, देन बेटा बी कॉमा जेड, देन बेटा सी कॉमा वाई, देन बेटा सी कॉमा जेड, देन बेटा डी कॉमा वाई एंड देन डी कॉमा जेड, डी कॉमा वाई, डी कॉमा जेड, मिडिल ब्रैकेट क्लोज। इट मीन्स आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया और लेफ्ट हैंड साइड पे था ए कार्टेशियन ऑफ बी। आपने लिखा ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स, दोनों के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाया। जब हमने दोनों के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाया तो हमारे पास ए कार्टेशियन ऑफ बी बराबर आता है किसके? ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, बी कॉमा वाई, बी कॉमा जेड, सी कॉमा वाई, सी कॉमा जेड, डी कॉमा वाई, डी कॉमा जेड। और मैंने फिलहाल इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, यानी लेफ्ट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम किसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? राइट हैंड साइड को। मैंने मेंशन किया कंसिडर राइट हैंड साइड, और मालूम करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करूँ तो मैंने मेंशन किया सबसे पहले ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, इट मीन्स बी कार्टेशियन ऑफ ए, और मालूम करते हैं बी कार्टेशियन ऑफ ए की वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पर बी कार्टेशियन ऑफ ए मालूम करूँ मेरा बेटा तो देखना और से, बी कार्टेशियन ऑफ ए का मतलब क्या होगा? हम पहले बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी वाई कॉमा जेड,
बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी। जिस ऑर्डर में लिखा है हमने उसी ऑर्डर में लिख लिया। सो बी कार्टेशियन ऑफ ए, ये चीज़ बराबर किसके होगी बेटा? देखिएगा, अगर मैं दोनों के बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को परफॉर्म करवाऊं तो बेटा पहले क्या था? ए बी सी डी मल्टीप्लाई हो रहा था वाई जेड से, लेकिन अब क्या है? वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी डी से, तो बात तो डिफरेंट हो गई ना। सो अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो कैसे करेंगे? y को करवाएंगे इन तमाम एलिमेंट से, पहले y को a से, फिर y को b से, फिर y को c से, फिर y को d से, देन z को a से, देन z को b से, देन z को c से, देन z को d से। क्या बनेगी फॉर्म? y, a। हमें पता है सर पहले a आता है फिर y आता है, लेकिन यहां जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करना है, अपना कोई जादू नहीं करना बेटा, अपना कोई मंतक नहीं लगाना, हमें जो कहा गया वो करके देंगे हम। सो y, b, y, c, y, d। आगे क्या होगा? अब z को करो, z, a, z, b, z, c, z, d। कैसे? z, a, z, b, z, c, z, d। मिडिल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब चेक करो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, यहां a, y है, यहां पर y, a लिखा है, यहां a, z है, इस जगह पर z, a है, b, y है, ये यहां पे क्या है बेटा? b, y है, लेकिन यहां पे क्या है? y, c है। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं है, ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों में ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर डिफरेंट का मतलब काम डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम एट द एंड एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट क्या होगा? देखिएगा, हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और उसने क्या कहा था? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के। a, b बराबर नहीं है b, a के। हमारी स्टेटमेंट भी यही कुछ आ रही है। एट द एंड हमने क्या लिखा? द गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, यानी ये चीज़ बराबर नहीं आ रही। क्लियर मेरा बेटा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, ये चीज़ सबको समझ में आ गया? अच्छा, इस चीज़ को करने के बाद देखिएगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ, साथ साथ कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें और भी बताऊँ। और अभी जो हमने क्वेश्चंस को डील किया उस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिएगा, एक सवाल है। ये क्वेश्चन आई थिंक सो कि 1994 में आया है, 1994 में आया है। एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड ए कार्टेशियन ऑफ बी इफ A is equals to a, b and b is equals to 8, 9। ठीक है बेटा? अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो हमसे कहा यह गया a एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है बेटा? a, b। b एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है बेटा? 8, 9। वो कहता है क्या मालूम करो? a कार्टेशियन ऑफ b। अगर मैं यहाँ ए कार्टेशियन ऑफ बी मालूम करूँ, वो कहता है ना बेटा बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस मल्टीप्लाई के साइन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं, तो ए कार्टेशियन ऑफ बी हमें मालूम कर दिया। कैसे मालूम करेंगे? ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ए बी के एलिमेंट्स क्या है बेटा? 8, 9। सो अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं ए कार्टेशियन ऑफ बी को, मिडिल ब्रैकेट को मिडिल ब्रैकेट ड्रॉ किया, मल्टीप्लाई करवाओ, क्या होगा सर? ए एक मरतबा 8 से होगा, ए एक मरतबा 9 से होगा, ऐसे ही है ना? ए को 8 से किया, ए को 9 से किया। अब क्या होगा? बी को करवाओ, बी एक मरतबा 8 से होगा और बी एक मरतबा 9 से होगा। बीच में मिडिल ब्रैकेट लगाया, क्लोज किया, दैट्स योर आंसर। समझ आई बात? ये क्वेश्चन कब आया था? 1994। अच्छा, इसके बाद देखिएगा आगे के कुछ क्वेश्चंस और भी बताता हूँ। ये सब चलता रहता है।
अच्छा भाई, एक सवाल और है जो अभी मैंने आपको करवाया 2009 में। देखो 2009 सवाल लिखा हुआ ये है, इफ A is equals to 2, 3, 4 and B is equals to A comma B, then find A कार्टेशियन B, हमें मालूम करनी है। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है पास्ट पेपर्स पर, मैंने लिखा आपके सामने। देखो बेटा, करना क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने पहले मेंशन किया A कार्टेशियन ऑफ B हमें मालूम करनी है। A की जगह पर A के एलिमेंट्स 2, 3, 4, बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। B की जगह पे क्या लिखेंगे, A, B। आप कर लोगे? इस काबिल हो गए हो बेटा कि आप कर सको? यस या नो? बेटा हो जाएगा, गुड, अच्छी बात है, कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, आप सब टैली कर लीजिएगा। क्या करेंगे सर, 2, 3, 4 को इस ब्रैकेट से करवाओ। एक मरतबा 2A से होगा, एक मरतबा 2B से होगा, 3A से होगा, 3B से होगा, 4A से होगा, 4B से होगा। दैट्स योर आंसर। होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों, मेरा बेटा अपना बहुत ख्याल रखेगा, हर क्वेश्चन की 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, देन इन्फॉर्म्ड कीजिएगा। असाइनमेंट आप लोगों को दिया जा रहा है हर क्वेश्चन की 3 टाइम प्रैक्टिस का। मैं इस लेक्चर के बाद आपके पेरेंट्स से खुद पूछूंगा इंडिविजुअली कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। क्लियर मेरे बेटा? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।